तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने ऐसी बेहुदा बात करने की? रिलैक्स जिया, अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचोगी तो ये बात तुम्हें बिल्कुल बेहुदा नहीं लगेगी। तुम्हारे अंदर ये दोगलापन क्यों है? तुम तो वैसे भी शेखर से नफरत करती हो, उसे पनिश कर रही हो, उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो तुम उससे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? हाँ, बोलो ना। मैं शेखर से क्या चाहती हूँ, क्यों करती हूँ, कैसे करती हूँ, या हमारे दोनों के बीच क्या है, ये पूछने वाली तुम कौन होती हो? मैं वो हूँ जो शेखर को तड़पते हुए नहीं देख सकती। मैं वो हूँ जिसे शेखर बहुत प्यार करता है और मैं उससे। मैं वो हूँ जो शेखर के साथ रहना चाहती है और तुम उससे दूर। जिया, इसलिए मैं तुम्हारा रास्ता आसान करने आई हूँ। उसको पुणे भेज देना इज नॉट द सोल्यूशन, जस्ट डिवोर्स हिम। तुम्हारी भी परेशानी दूर हो जाएगी और मेरी भी। देखो, मेरी परेशानी की तुम चिंता करना छोड़ दो और मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है जिया, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी के बीच आ रही है। शेखर मुझसे प्यार करता है और तुम उसे मेरे पास आने नहीं देती। नेत्रा प्लीज लीव, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम सिचुएशन से भागना चाहती हो। जिया, तुम मानो या ना मानो, शेखर मुझसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और इस बात का सबूत है शेखर का उस दिन मेरे घर आना, जब मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। नहीं देख सका वो मुझे तड़पते हुए, भाग कर आया वो मेरे पास। शेखर झूठ बोलता है तुमसे कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। जिया, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम समझती हो ना कि बिना प्यार के कोई किसी के लिए इतना सब कुछ नहीं करता। अब जब तुम जानती हो कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहते हुए किसी और से प्यार करता है, तो ये तो चीटिंग हुई ना तुम्हारे रिश्ते में। अब इससे बड़ी वजह और तुम्हें क्या चाहिए डिवोर्स के लिए? तुम्हें अपने आप पर बहुत यकीन है ना, तो ये बात तुम शेखर से जाकर क्यों नहीं कहती? नहीं कह सकती मैं शेखर से ये सारी बात, क्योंकि तुम उसे बार बार ये एहसास दिलाती रहती हो कि वो मेरे पास आकर गलत कर रहा है। सिर्फ इसलिए कि शेखर ने तुमसे शादी की है, वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता। तुमने उसके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारी कुर्बानियां दी है, इसलिए शेखर का तुम्हें छोड़ना पाप होगा। उसके अंदर इतनी सारी गिल्ट भरकर तुम उसे क्यों बांध के रखना चाहती हो? सी जिया, दिस इज नॉट फेयर। एक बार शेखर को इस शादी के बंधन से आजाद करके देखो, उसे डिसाइड करने दो, और फिर देखो कि वो किसके पास जाता है, तुम्हारे या मेरे। बस नेत्रा, जस्ट लीव। तुम डर गई जिया? कहीं तुम्हारी गलतफहमी टूट ना जाए और तुम ये जान जाओ कि शेखर मेरा है। हाँ, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो और फिर देखो कि कौन जीतता है और हार किसकी होती है। जस्ट लीव हिम एंड सी। ये मेरी अपनी जिंदगी है और मुझे क्या डिसाइड करना है ये तुम मुझ पर छोड़ो। तुम्हें अपने प्यार पे बहुत गुरूर है ना, तुम्हें बहुत विश्वास है ना कि शेखर तुम्हें बहुत प्यार करता है, तो जाओ, इस वक्त तुम शेखर के पास जाओ और उससे इस डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करके लाओ। क्या हो, सारा विश्वास खत्म हो चुका? नेत्रा, इस बार तो तुम यहां आ चुकी हो, लेकिन दोबारा यहां आने की कोशिश भी मत करना। मंगेश, 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 इन्हें बाहर का रास्ता निकालो। मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम। शेखर सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। जस्ट लीव हिम एंड सी, समझी तुम? हेलो। हेलो मैडम, मैं एडवोकेट भोंसले बोल रहा हूँ। नेत्रा जी हैं घर पे? नहीं, कोई ख़ास काम?
दरअसल उन्होंने शेखर और जिया के डिवोर्स पेपर बनवाए थे मुझसे, तो डिवोर्स पेपर्स? जी मुझे उसमें एक पॉइंट ऐड करना था, तो मैंने सोचा अगर नेताजी घर पे हो तो मैं नया ड्राफ्ट लेकर आ जाऊँ। उसने कहा और तुमने फालतू के पेपर्स बना के दे दिए, वो भी मुझसे बिना पूछे। तो एक्चुअली उन्होंने कहा तो मैं तुम ना भोसले जो भी काम करते हो गलत करते हो। नेत्रा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कहाँ गई थी तुम? तुमने शेखर और जिया के डिवोर्स पेपर्स बनवाए? क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिया शेखर को छोड़ दे, इसलिए मैं उससे मिलने गई थी, उसे डिवोर्स पेपर्स देने। क्या? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? पागल मैं नहीं, जिया हो गई था। उसे पता ही नहीं उसे क्या करना। जब वो शेखर से इस कदर नाराज है तो उसे छोड़ के नहीं देती। नेत्रा, ऐसा भी कभी होता है? ऐसा क्यों नहीं होता दादी? जब जिया शेखर के साथ रहना नहीं चाहती, फिर भी शेखर उससे बता। मैं शेखर को इतना चाहती हूँ कि शेखर मुझे मिल नहीं सकता। मुझे शेखर चाहिए बस, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर। क्या हुआ जिया? नेत्रा आई थी यहाँ और ये डाइवोर्स पेपर देकर गई। उसकी हिम्मत तो देखो, मेरे ऑफिस में आई और मुझसे कह रही है कि शेखर को डाइवोर्स दे दो। क्या समझते क्या वो अपने आप को? जिया, वो अपने आप को कुछ भी समझे, वो कुछ भी करे, पर तुम अगर इस तरह रिएक्ट करोगी तो तुम गलत कर रही हो। मानस, जिया यही तो चाहती है वो चाहती है कि तुम इरिटेट हो, तुम फ्रस्ट्रेट हो, ताकि तुम्हारे और शेखर के बीच में फासले बढ़े, और तुम बिल्कुल वही कर रही हो जो वो चाहती है। मेरी बात मानो जिया, जस्ट इग्नोर हर। वो जो कहती है, जो करना चाहती है, जस्ट इग्नोर इट, और वो खुद ब खुद हार मान जाएगी। लेकिन मानस, नेत्रा को कैसे पता चल गया कि मैं और शेखर दोनों अलग अलग रह रहे हैं? शेखर तो पुणे गया हुआ है। इसका मतलब ये है कि शेखर ने नेत्रा को बताया। देखो जिया, नेत्रा को कैसे पता चला, दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, पर यू प्रॉमिस मी वन थिंग, अब से पता चलने तक तुम किसी पर शक नहीं करोगे। सर, कल के लिए भी कोई काम पेंडिंग छोड़ेंगे या नहीं? मेरा मतलब है कि जब से आप यहाँ पे आए हैं, ठीक से अभी सेट भी नहीं हो पाए हैं, और अभी से आपने ओवर टाइम, मेरा मतलब है कि अभी से आपने ओवर काम करना शुरू कर दिया। मुझे इन फाइल्स में प्रॉब्लम लग रही है। अकाउंट्स में जो एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट किए गए हैं, मुझे लग रहा है कि वो क्रिएट किए गए हैं, फैब्रिकेटेड है, रियल नहीं। सर, क्रिएट किए गए? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि हमारी कंपनी बेशक लॉस में हो, मगर इतना लॉस नहीं जितनी ये फाइल्स दिखा रही हैं। क्यों कंपनी को इतने लॉस में दिखाया जा रहा है? सर, अब ये टेक्निकल बातें हैं, आपको अकाउंटेंट ही बता पाएगा। वैसे मेरे ख्याल से रात काफ़ी हो चुकी है, आप घर जाएं और आराम करें। कल मैं सुबह अकाउंटेंट को अपने साथ लेके आपके पास में आ जाऊंगा, आपके घर में, ये सारी फाइल लेकर। ये फाइल्स यहीं रहने दो, मैं भी यहीं हूँ। क्या बात है बेटा, जितनी देरी होगी? बहुत काम था क्या? हाँ, वो थोड़ा काम था। क्या बात है जिया, बहुत डल दिखाई दे रही है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ आंटी, उसकी तबीयत तो ठीक है, बस जरा मूड उखड़ा हुआ है। मूड उखड़ा हुआ? क्यों, क्या बात हो गई? वो आंटी, मानस प्लीज। जिया,
क्यों रोक रही हो उसे? मनु, क्या बात है, बताओ मुझे। आंटी वो आज ऑफिस में जिया से मिलने नेत्रा आई थी और उसने जिया को डिवोर्स पेपर्स दिए शेखर के साथ डिवोर्स करने के लिए। आपको पता है आज नेत्रा जिया के ऑफिस गई थी और वो उसको उसके और शेखर के डिवोर्स पेपर्स देकर गई थी। कोई जानबूझकर अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दे और फिर शिकायत करे कि कोई घर में कैसे घुस आया, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती। जिया के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार वो खुद है। आपके कहने का मतलब है नेत्रा ने जो किया वो ठीक किया है? कौन नेत्रा? क्या लगती है वो हमारी? मुझे जिया और शेखर की फिक्र है। उनके रिश्ते में जो दरार आई है ना, जिया उस दरार को भरने की बजाय उसे और गहरा कर रही है। यानी जिया शेखर को माफ कर दे और बड़ी आसानी के साथ ये भूल जाए कि शेखर ने उसके साथ क्या किया है? क्या हुआ? ये पूछ क्या नहीं हुआ, ये तो आते ही हमारी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा है। अगर कुछ दिन और ठहर गया ना, टेंटुआ दबा देगा हमारा। तूने पता लगाया यहाँ ये कब तक ठहरेगा? ये तो नहीं पता, पर पता चला कि घर के किसी झगड़े की वजह से वो यहाँ आया है। ओह, मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले अकाउंट्स की फाइल्स वहाँ से गायब करवानी होंगी। समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं साहब को इन सारी बातों के बारे में कैसे बताऊंगा। यकीन ही नहीं होता कि आप वही हैं जो एक दिन सबके खिलाफ जिया के साथ अकेले खड़े थे, यहाँ तक कि मुझे भी अपने आप से अलग कर दिया था। हाँ, तब मैं जिया के साथ था क्योंकि वो सही थी, लेकिन आज वो गलत कर रही है। कितनी बार शेखर ने माफी मांगी, क्या उसकी एक गलती माफ नहीं की जा सकती? समझ गई मैं, आप ये सब क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि शेखर आपका बेटा है और फिर आखिर आप भी तो एक मर्द ही है ना। कितना आसान होता है एक आदमी के लिए बड़ी सी बड़ी गलती करके माफी मांग लेना और ऊपर से फिर ये एक्सपेक्ट करना कि औरत सब कुछ भुलाकर उन्हें माफ कर दे। जैसे आपके भाई ने एक गलती की। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या हो गया डब्बो? पता नहीं क्या हो गया, सब तरफ झगड़े ही झगड़े होने लग गए। झगड़ा? अब कौन झगड़ रहा है? आप इतने समझदार बनते, इतना भी नहीं समझे। पहले जिया और शेखर झगड़ रहे थे, नहीं अब माँ और पापा झगड़ा कर रहे हैं। क्या करूं क्या करूं? जिया को बोलती हूँ, जिया इस झगड़े को रोक सकती है। वाह सावित्री वाह, कमाल हो गया। जिसका तुझे कब से इंतजार था वो आज हो गया। सब तरफ झगड़े ही झगड़े। क्यों? अब ये बात आपको चुभ रही है, पर ये सच है। जब रूबी ने आपसे कहा था कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का पिता आपका भाई है, तो आपने सच जानते हुए भी उसे झूठा साबित कर दिया था। उल्टा आप उसको शिक्षा देने लगे थे कि उसे उसके घर से अच्छे संस्कार नहीं मिले। ऐसी लड़की पांडे खानदान के घर तो क्या ऑफिस में भी नहीं रह सकती। क्यों? जब कोई अपना करे तो ठीक, लेकिन कोई दूसरा करे तो गलत। आप तो हमेशा संस्कारों की बात करते हैं। जब अनन्या ने फैसला लिया था कि वो उस शख्स के साथ रहेगी जिसे वो प्यार करती है, तब आपने उसके साथ नाता तोड़ दिया था। यहां तक कि सबको ये फरमान सुना दिया था कि इस घर का कोई भी मेंबर उसके साथ में कोई रिश्ता नहीं रखेगा। पूछ सकती हूँ क्यों? क्या गलती की थी उसने? वो तो नलिन से प्यार करती थी ना। लेकिन आज आपके संस्कार कहाँ गए? आपका बेटा गलत है तो आप उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मुझे जो ठीक लगेगा ना वही मैं करूंगा, क्योंकि ये मेरा घर है। जी नहीं, ये सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी घर है।
जितना आप इसके साथ जुड़े हुए हैं ना, उतना मैं भी इसके साथ जुड़ी हूँ। अगर आपने ये घर चलाने के लिए पैसे कमाए हैं ना, तो मैंने भी इस मकान को घर बनाया है। आपने अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, तो मैंने भी उन्हें प्यार देकर इस घर से बांध के रखा है। इस घर पे आई हर मुसीबत, हर परेशानी में मैंने आपका साथ दिया है। आज अगर आपको इस घर पर नाज है ना, उसमें भी मेरा ही हाथ है। आज के बाद दोबारा ये मत कहिएगा कि ये घर आपका। माँ, बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आप दोनों ऐसे बिहेव करेंगे तो इस घर का क्या होगा? माँ, आप मेरी वजह से बाबा से झगड़ा क्यों कर रही हैं? बाबा को भी अपनी ओपिनियन कहने का हक है। और माँ, बाबा जो कुछ कह रहे हैं वो उनके ख्यालात है और उनके हिसाब से वो सही है। माँ, आप मेरे साथ बाहर चलिए। देखिए, ये बातें शांति से भी बैठकर की जा सकती है ना। चलिए। माँ, चलिए। अभी तो इस झगड़े को रोक लोगी, लेकिन हर रोज कैसे रोक पाओगे? ये बात तब तक खत्म नहीं होगी जिया, जब तक तुम समझो। बाबा, मैं? हाँ, इस झगड़े को खत्म करने की बात कर रही हो ना तुम जिया, उसकी वजह तुम हो। तुम्हारी वजह से मुझ में और रुक्मिनी में इतनी बात बढ़ गई। तुम्हारी वजह से ये घर, हम सब ये प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो जिया, तुम।